देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर बनी स्पेशल कमेटी की आज दूसरी बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली में हुई। इस महाबैठक में देश के 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट की चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इसमें विधि आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव का रोड मैप पेश करेगा, यानी संसद से किए जाने वाले संविधान संशोधन और इसके बाद पारित होने वाले विधेयकों पर चर्चा भी होगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग की गतिविधि और कार्यवाही के साथ आवश्यक बुनियादी इंतजाम और लॉजिस्टिक्स का नंबर भी आएगा। यह कमेटी विधि आयोग से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी और कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए उपायों को ठीक करने के लिए बातचीत करेगी। इससे पहले 23 सितंबर को कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में इस पेचीदा लेकिन अहम विषय और व्यवस्था पर अलग अलग राजनीतिक दलों के विचार जानने की कोशिश की गई। 3 बार बन चुकी है एक देश एक चुनाव के लिए कमेटियां। कमेटी ने राजनीतिक दलों को दिया था विकल्प। इस कमेटी ने राजनीतिक दलों को अगले 3 महीने में अपने विचार लिखित रूप से देने का विकल्प दिया था। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और पंचायत तक के चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार को संविधान में कई अहम बदलाव करने होंगे। सरकार की ओर से बनाई गई 7 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। कमेटी के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। इनके अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं। आपको बताते चलें कि एक देश एक चुनाव के लिए विपक्ष समर्थन नहीं दे रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे देना लग रहा है कि शुरू कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या एक देश एक चुनाव का जो फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी भाजपा सरकार का, लगता है पूरा होगा या नहीं? बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। बने रहे न्यूज़ वाणी के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।